प्रसाद रूप में ये उपाय मैं आपको बताऊंगा। घर के सुख और शांति कैसे हो, घर में बरकत कैसे हो, अगर घर में नजर लग गई हो, ऊपरी पराई टोना टोटका हो गया हो, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, और ऐसे उपाय बताऊंगा जो आज तक तुमने नहीं सुने होंगे। अगर घर में लक्ष्मी नहीं रुकती हो, व्यापारी की दुकान नहीं चलती हो, व्यापार के बीच में बहुत रुकावट हो, कहीं किसी के सामने झुकावट हो, व्यापार में कहीं मिलावट हो, तो व्यापारी को क्या करना चाहिए। एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानना, आप व्यापारी बैठे होंगे, आपको तो यह भी मालूम नहीं कि जब भी हम दुकान पर दुकान खोलने जाएं, चाबी को हाथ में लेकर स्कूटर या गाड़ी में बैठते समय हमें क्या बोलना चाहिए, दुकान पर पहुंचकर क्या करना चाहिए, दुकान का दरवाजा खोलकर क्या करना चाहिए, सफाई करने के बाद गद्दी पर बैठकर क्या करना चाहिए। यही तो कारण है। व्यापार खूब चला, खूब धन कमाया, लेकिन हजारों व्यापारी मेरे पास आते हैं, वो कहते महाराज 3 साल पहले तो मेरा व्यापार इतना बढ़िया था, पर न जाने किसी ने क्या टोना टोटका कर दी, न जाने किसकी नजर लग गई। मेरे भाइयों, मेरी माइयों, ध्यान से सुन लेना, काहू न कोई दुख सुख कर दाता, तुलसी जी लिखते रामायण में, काहू न कोई दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग संभ्रम। कोई किसी पे टोना टोटका नहीं करता, कोई किसी को दुख नहीं देता है। हर इंसान केवल अपने कर्मों के अनुसार ही दुख भोगता है और अपने कर्मों के अनुसार ही सुख भोगता है। केवल व्यापारी ने व्यापार करना तो सीखा, पार्टी को पटाना भी सीखा, धन को जोड़ना भी सीखा, लेकिन रोजाना का नियम व्यापारी का क्या है। एक बात बताओ मेरे भाई, आप लोग भी समझदार हैं, आज से 100 साल पहले, ध्यान देना, 100 साल का मतलब यहाँ 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग बैठे हैं सत्संग में, उनके तो 20 साल पहले की कहानी होगी, आपके पिता माता से सुना होगा, या आपने भी देखा होगा कि आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले एक पिता के 20 पुत्र होते थे, 10 पुत्र होते थे, एक बाप कमाता था, एक दुकान होती थी छोटी सी, पूरे परिवार का पालन होता था कि नहीं, बोलो ना। बेटे और बाप में प्रेम होता था, जिंदगी भर बेटा बाप के सामने नहीं बोल सकता था। और एक बात तो बताऊं, आज से 80 साल पहले, सच बताओ, बेटे के लिए, शादी के लिए लड़की देखने कोई जाता था क्या, बोलो ना मेरे बुजुर्गों। आज से 80 साल पहले, 100 साल पहले बेटे के लिए कोई लड़की देखने नहीं जाता था, केवल किसी ने बता दिया, बारात गई और बहू आ गई। बहू पूरी जिंदगी भर घूंघट में रहते हुए भी सास ससुर की सेवा करती थी, अपने माता पिता के घर से आकर अपने पड़ोसियों से प्रेम करती थी, पूरी जिंदगी भर अपने सास ससुर की सेवा करती। आज तो तुम खूब देखभाल कर लाते हो, ऊपर भी देखते हो, नीचे भी देखते हो, हैं, पैसा भी देखते हो, मकान भी देखते हो, पकवान भी देखते हो, मेहमान भी देखते हो, फिर भी नादान के नादान रह जाते हो। वो अनपढ़, बिना पढ़ी हुई बहू जिंदगी भर सास और ससुर में, सास और ससुर में, सास और बहू में घनिष्ठ प्रेम होता था। एक पिता कि अगर 10 बेटे हैं तो एक ही मकान में सब भोजन बनाते थे, सारी जिंदगी बीत जाती थी, ध्यान देना। और इतना नहीं, जब बाप मरता था, आज से 80 साल पहले सुना होगा, तो मरने वाला बाप मरते मरते राम का नाम भले बोले ना बोले, पर बेटे को जरूर कहता था, जरा सा उस कोने में से खोद लेना, सुना होगा ना। और चांदी के सिक्कों का, जेवर का घड़ा दबा के मरता था।
आज का बाप तो मरते समय बैंक का कर्ज छोड़ के मरता है। क्या हो गया? वो बिना पढ़ा लिखा पिता, बिना पढ़े लिखे बेटे, बिना पढ़ी लिखी बहुएं, घर स्वर्ग की तरह रहता था। कोई रोग नहीं होता था। होता था क्या? बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे क्या? बोलो ना। आज तो जरा सी फुंसी हो जाए तो ऑपरेशन है, गले में दर्द हो जाए तो ऑपरेशन, पेट में दर्द हो जाए तो ऑपरेशन। मेरे भाइयों, मैं आपको सच कहता हूं, मेरी जिंदगी के इस 20 सालों में जहां जहां भी मैं गया, जिसने भी मुझसे संपर्क किया, मैं गर्भवती उस बेटी को कह देता हूं, उस गर्भवती मां को बता देता हूं, तू अपने बच्चे को पैदा करने के लिए किसी डॉक्टर से ऑपरेशन मत कराना। सच कहता हूं, मेरे पास 100 नहीं, कम से कम 1000 1500 ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कथा का श्रवण किया। सच बताओ, सीता जी की मां नहीं बनी थी क्या? बोलो ना। सीता मां नहीं बनी थी क्या? बोलो ना। अरे सीता भी मां बनी, और भी अनुसैया भी मां बनी, न जाने कितने संतों की धर्म पत्नियां मां बनी हैं। लेकिन किसी पुराण में, किसी वेद में लिखा है कि अमुक संत की पत्नी को बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। लिखा है क्या? बोलो ना। आज तो किसी का भी बच्चा पैदा हो जाए तो मेरी माता, अभी परसों की बात है, आश्रम में एक मैया बैठी थी, उसका फोन आया, बड़ी खुश हुई कि मेरी बेटी के बेटा हुआ है। लेकिन मैया बेटे की बात तो भूल गई। वो पूछ रही थी बेटा हो गया तो छोड़, पहले ये बता ऑपरेशन से हुआ कि बिना ऑपरेशन के? कहा क्या हो गया? क्या पहले बच्चे पैदा नहीं होते थे क्या? बताऊंगा। एक गर्भवती नारी को शिव की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, एक गर्भवती नारी को क्या क्या करना चाहिए, जिसके द्वारा उसे राम और कृष्ण जैसे, श्रवण कुमार जैसे, अर्जुन जैसे, भीम जैसे पुत्र पैदा हो। ध्यान देना, शिव महापुराण में बहुत सुंदर घर का मंदिर कैसे बनाना चाहिए, माला में 108 मणि क्यों होते हैं, ये सारी कथाएं आपको 11 दिन की कथा में सुनाऊंगा। सच बताओ, ईमानदारी से, आज पहला दिन है, तुम्हारी और हमारी आज परिचय कथा है। तुम भी हमें पहचान लो, हम भी तुम्हें पहचान ले, तभी तो आनंद आएगा ना। बिना पहचाने कोई किसी से बात करता है क्या? तुम रास्ते में अनजान से बात कर लोगे क्या? और जान पहचान वाला मिल जाए तो, और वो बात ना करे तो, है बड़ा अभिमानी है, बोलना दे निगोडा। ध्यान देना, मैंने कथा का परिचय कराया, तुम अपना परिचय बताओ। अगर इतनी चीजें तुम्हें 11 दिन में कथा में सुनने को मिले तो शिव महापुराण की कथा सुनोगे कि नहीं सुनोगे? बोलो ना। कितने लोग, जरा हाथ खड़े करके बताओ। एक बात और बताओ, केवल अपना ही भला करना चाहते हो कि दूसरों का भी? मैं यकीनन कहता हूं मेरी माताओं, आज हजारों भारत के कोने कोने से लोग शिव महापुराण की कथा के माध्यम से अपने दुखों से, रोगों से, संतान से, धन से, दरिद्र से, कर्ज से, वो उपाय शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखे हैं। यही कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं। आज कथा का पहला दिन है। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। और कथा को प्रारंभ करते समय कल से आप कागज पेन भी लेकर बैठना, क्योंकि ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे सुंदर बातें, ऐसे ऐसे रहस्य की कथा सुनने को मिलेगी जो एक बार आपको कहना पड़ेगा कि सत्संग तो हजारों करे, लेकिन ऐसा सत्संग नहीं सुना।
इसलिए अकेले कथा सुनने नहीं आना। शास्त्र कहता है अपना भला कर और दूसरों का भला करता है। जो अपना भला और दूसरों का भला करता है उसका राम जी अपने आप ही भला करते रहते, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का ही। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। मैंने आपको अपना परिचय भी बता दिया कि तुम कौन हो। कौन हो? सौभाग्यशाली हो। कौन हो? जोर से बोलो। सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मानव शरीर 1,84,000 योनि के बाद मिला और ऐसा अवसर मिला जहां इस शरीर को खुराक मिल रही है। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रेम से गाना है, प्रेम से कहना है, और यही बात कहते हुए आनंद से, प्रेम से, श्रद्धा से, प्यार से, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहना है। परम पावन ये कथा शिव की, परम पावन ये कथा शिव की, सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की, सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण। परम पावन कथा शिव की, सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण। परम पावनी कथा शिव की, सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण। सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण, सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण। सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण, सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण। सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण, सुधा रस ज्ञान है शिवपुराण। पाप से मुक्ति दे करिए, पाप से मुक्ति दे करिए, दिलाती लोक शिव का मान। परम पावन कथा शिव की, सुधा रस ज्ञान है शिव। तालियां। और ये कथा शिव महापुराण का जैसा मैंने तुम्हें परिचय बताया है, ये सुधा रस है। सुधा कहते अमृत को, ये अमृत का रस है। जो इसको पान कर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा। जीवन के कष्टों से, दुखों से, समस्याओं से, रोगों से, दरिद्र से, कर्ज से, मर्ज से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। जीवन को शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हृदय में प्रभु की भक्ति हो जाएगी। क्यों? संतों ने शिव महापुराण के विषय में कहा और मैं भी वही कह रहा हूं। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। प्रेम
प्रेम भक्ति का सागर है, ज्ञान गंगा समाई है। उमा शिव लीला की सुंदर, उमा शिव लीला की सुंदर मनोहर झांकी पाई है। मनोहर झांकी पाए, बोलो मनोहर झांकी पाए। और ये शिव पुराण क्या करती है? भटकते जीव कलयुग में, भटकते जीव कलयुग में, दिखाते सुमार्ग ये शिव पुराण। परम पावनी कथा शिव के सुधार से ज्ञान है शिव। तालियां। और ध्यान रखना, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, ये चारों के चारों आश्रम में कोई भी व्यक्ति हो, एक बार शिव पुराण की कथा को सुन ले तो उसके वो आश्रम का पूर्ण जीवन आनंद में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, शांति में है, कल्याण में बन जाता है। कोई गरीब हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी शिव पुराण की कथा को सुन सकता है। बस ध्यान से कथा को सुने और जैसा बताया जाए जीवन को उसी रास्ते की ओर ले जाए। तो वचन देता हूं, कितना दुखी इंसान शिव पुराण के पंडाल में आ जाए, एक बार जिंदगी में जो भटक गया है, जो अटक गया है, जो बीच में ही लटक गया है, ध्यान देना, ऐसा इंसान जो शैतान बन गया है, ऐसा इंसान जो जीवन से अपने आप घृणा करने लगा है, ऐसा इंसान जो दुख के मारे तड़फ गया है, कोई भी इस सत्संग में आ जाए, एक बार कथा को सुन ले तो वचन देता हूं, हजारों व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाया, आप भी लाभ उठा सकते हैं। गृहस्थी हो या हो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो सन्यासी, गृहस्थी हो या हो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, दीन हो हीन धनवानी, ज्ञानी ध्यानी हो अज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी हो अज्ञानी, ज्ञानी ध्यानी हो अज्ञानी। शिव पुराण का परिचय चल रहा है। गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, गरीब हो या धनवान, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी को कर्म धर्म का, सभी को कर्म धर्मों का सिखाती ज्ञान ये शिव। परम पावनी कथा शिव के सुधार से ज्ञान है शिव पुराण। परम
सुधारस ज्ञानी है शिव। तालियां। जय हो। क्या बात है। आनंद लीजिए। और ये निश्चित है, मेरी जिंदगी का अनुभव है, जहां जहां विश्व महापुराण का सत्संग हुआ, जिन जिन भक्तों ने भी समय निकाल करके सत्संग का लाभ लिया, उनकी जिंदगी को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना। बैठे इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। बैठे इस ज्ञान नौका में ध्यान शिव का लगाते हैं। भाव भक्ति और श्रद्धा से, भाव भक्ति और श्रद्धा से प्रेम मन में जगाते हैं। प्रेम मन में जगाते, प्रेम मन में जगाते। जो सत्संग में बैठ करके शिव का ध्यान लगाकर कथा को सुनकर इस कथा को जीवन में अपना लेते हैं, उसको मैंने स्वयं देखा है। ये शिव पुराण उन लोगों के लिए क्या काम करती है। महंत श्री व्यास भव दुख से, महंत श्री व्यास भव दुख से लगाती पारी ये शिव परम पावन कथा शिव की सुधार से ज्ञान है पुराण। परम पावन कथा शिव की सुधार से ज्ञान है सुधार से ज्ञानी है शिव। सुधार से ज्ञानी है शिव। सुधार से ज्ञान है शिव।